तो वहीं देश की सबसे वीआईपी सीटों में से एक वायनाड सीट भी है और कल केरल की 20 लोकसभा सीटों पर एक साथ चुनाव है। और इन 20 सीटों में एक सीट वायनाड भी है जहां से राहुल गांधी सांसद हैं और ये सीट पिछली बार राहुल गांधी ने रिकॉर्ड 4.5 लाख वोटों से जीती थी। और इसके लिए राहुल के विरोधी ये भी कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ था कि तब राहुल को बहुत कड़ी चुनौती नहीं मिली थी। देखिए रिपोर्ट। कभी हाँ, कभी ना, कभी ये और कभी वो कयास के बाद अमेठी पर अब लगभग फाइनल सहमति बन गई है। खबर है कि राहुल गांधी ही एक बार फिर यहां से कांग्रेस की उम्मीदवारी करेंगे, जिसका आधिकारिक ऐलान कुछ ही घंटों में या बहुत जल्द हो सकता है। अमेठी में इस बार वो चुनाव जीतकर यहां से एमपी बनकर भारत के प्रधानमंत्री बनकर ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि अमेठी में सबसे ज्यादा वोट से राहुल गांधी जी 2024 का चुनाव जीतेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही अमेठी कांग्रेस के लिए अबूझ पहेली बनी है। कौन लड़ेगा, इसको लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पार्टी को फैसला करना है तो पार्टी अध्यक्ष ने निर्णय लेने की जिम्मेदारी राहुल को दे रखी है। देखिए, अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। पार्टी और राहुल के इस खेल में नए खिलाड़ी ने भी दस्तक दी। अमेठी में कभी राहुल के पोस्टर लगे तो कभी रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगाए गए और कई बार तो रॉबर्ट वाड्रा खुद आगे बढ़ते दिखाई दिए। कंफ्यूजन इतना कि सीट पर लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी को भी नहीं पता कि आखिर उनकी लड़ाई किस उम्मीदवार से है। यही वजह है कि वो कभी राहुल तो कभी रॉबर्ट पर निशाना साध रही है। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए। कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला। अब सवाल यह है कि क्या अमेठी से उम्मीदवार के ऐलान में देरी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है या अब राहुल का नाम आगे लाने के पीछे कोई डर है। सवाल इसलिए है कि जिस वायनाड से राहुल गांधी ने पिछली बार 4.5 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी, उस राहुल को दूसरी सीट क्यों तलाशनी पड़ रही है? क्या इसकी वजह ये है कि राहुल गांधी का वायनाड से पक्की जीत का भरोसा डगमगा गया है? इसको समझने के लिए इन आंकड़ों को देखिए जो बताते हैं कि वायनाड लोकसभा सीट पर हिंदू और मुसलमानों की आबादी करीब 40% के साथ बराबरी पर है और वहीं ईसाई 20% है। जाहिर है नतीजे बताते हैं कि पिछली बार इनमें से बड़ा वोट राहुल गांधी को मिला था। ऐसा तब था जब बीजेपी ने खुद की बजाय अपने सहयोगी दल के नेता को उतारा था, लेकिन इस बार न सिर्फ बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बल्कि सीपीआई ने भी अपने महासचिव की पत्नी को मैदान में उतारा है। ऐसे में दोनों ही दलों को इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतर नतीजों की उम्मीद है और यही कांग्रेस की चिंता हो सकती है। दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। यहां भाषण देते हैं कि आतंकवादी है और वहां मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। Give a promise that I will be, if the constituency voters elect me and support me, I will be with them in their all their situation. अमेठी को नया विकल्प चुनना कांग्रेस की मजबूरी और रणनीति दोनों माना जा सकता है। संभव है कि कांग्रेस राहुल की उम्मीदवारी के जरिए अमेठी से भाग जाने वाला टैग हटाना चाहती हो, वो भी तब जबकि सोनिया गांधी पहले ही रायबरेली छोड़ चुकी हैं। साथ ही उनका प्लान इस एक सीट के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और गठबंधन के लिए बढ़त बनाने की कोशिश हो सकता है। सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं, और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया।